बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर एजुकेशन पॉलिसी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने सेकेंड यूनिट पढ़ना शुरू किया था। सेकेंड यूनिट के फर्स्ट पॉइंट को मैंने आज पिछली कक्षा में आपको बताया था। आज हम लोग ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग बात करेंगे उसी सेकेंड यूनिट के सेकेंड टॉपिक की। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड यूनिट जो हमारा है स्कूल कैरिकुलम, इसके सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारा है जनरल प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कैरिकुलम। ध्यान दीजिएगा, जनरल प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कैरिकुलम, जनरल प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कैरिकुलम यानी विद्यालय पाठचर्या के सामान्य सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, विद्यालय पाठचर्या के सामान्य सिद्धांत अर्थात कहने का तात्पर्य है वह कौन कौन से नियम हैं। ध्यान दीजिएगा, वह कौन कौन से नियम हैं जिनको अपनाते हुए हम विद्यालय में पढ़ाए जाने वाली पाठचर्या का निर्माण करेंगे और वह बखूबी या ईमानदारी से अपने उद्देश्यों की पूर्ति को या अपने लक्ष्य की प्राप्ति की सुनिश्चितता को निश्चित करेगा। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इसमें कुछ खास जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि एज ए टीचर, एज ए शिक्षक, आपको यदि पाठचर्या बनाने का अवसर मिले, स्कूली स्तर की पाठचर्या निर्माण करने का यदि आपको अवसर मिले, तो उसको बनाते समय आप किन सिद्धांतों का ध्यान रखेंगे। साथ ही यदि अगर प्रिंसिपल के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पे आप अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं, तो विद्यालय व्यवस्था में आप कैसे, किस प्रकार की पाठचर्या को निश्चित करेंगे या कक्षा में किस प्रकार की किताबों की व्यवस्था या किस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्धारण व्यवस्थित करेंगे, इसकी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बेहतर से बेहतर पाठचर्या बना सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं और उसको कार्य रूप में संदर्भित कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था का समस्त भार, मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था कि शिक्षा की व्यवस्था का समस्त भार जो होता है वो पाठचर्या पे ही होता है। या ऐसे भी कहा जा सकता है कि यदि हम बेहतर से बेहतर शिक्षा की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेके हम इस व्यवस्था को बना रहे हैं, इस व्यवस्था की सुनिश्चितता को निश्चित कर रहे हैं, उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि जितना बेहतर वो व्यवस्था हो, उतनी ही बेहतर उस व्यवस्था को चलाए रखने के लिए उतने ही बेहतर पाठचर्या की आवश्यकता होती है। इसलिए आज मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि विद्यालय पाठचर्या के सामान्य सिद्धांत, कि वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जो विद्यालय पाठचर्या को मजबूती प्रदान करते हैं, विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था में अपना सहयोग करते हैं और वे सुनिश्चित करते हैं कि कैसे अच्छी शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। देखिए, तमाम मनोवैज्ञानिकों ने, तमाम शिक्षाविदों ने, तमाम विचारकों ने इस स्कूल कैरिकुलम के समान सिद्धांतों पे अपने अपने विचार दिए हैं। लेकिन यदि सैद्धांतिक तौर पे इन सभी लोगों के विचारों को ध्यान से देखा जाए तो कुछ बातें निकल के आती हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि विद्यालय पाठचर्या के सिद्धांत को निश्चित करना है तो हमें सामान्य तौर पे, ध्यान दीजिएगा, यदि विद्यालय पाठचर्या की व्यवस्था के सिद्धांतों को सुनिश्चित करना है तो हमें सामान्य तौर पे कुछ सिद्धांतों को हर हाल में महत्व देना चाहिए और इन जिन सिद्धांतों को हम इस पाठचर्या के निर्माण में या पाठचर्या की व्यवस्था में या विद्यालय की व्यवस्था में महत्व देंगे, यही उस विद्यालय की, उस व्यवस्था की विशेषता को बनाए रखने में भी अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभाएंगे। अच्छी पाठचर्या होगी, अच्छा व्यवस्था होगा और इन दोनों के सहयोग से हमारी शिक्षा की जो व्यवस्था होगी उसे मजबूती मिलेगी। अच्छी शिक्षा की व्यवस्था के लिए आवश्यक है अच्छे पाठचर्या का निर्माण करना। यदि हम विद्यालय स्तर पे पाठ्यक्रम के सिद्धांतों की बात करें, सामान्य सिद्धांतों की बात करें, तो कुछ बातें दिमाग में हमारी चलती हैं जिसपे तमाम मनोवैज्ञानिकों ने, तमाम शिक्षाविदों ने अपने अपने विचार अपने अपने समय के हिसाब से उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। इसमें कुछ खास बातें होंगी जिनकी चर्चा मैं आपके सामने करूंगा। कुल 8 या 10 सिद्धांत सुनिश्चित होते हैं। वैसे तो सिद्धांतों की संख्या अगर हम
बारीकियों से देखें तो बहुत सारे सिद्धांत निकल के आते हैं, लेकिन सामान्य सिद्धांतों की बात करें तो वो सामान्य सिद्धांत कुल 10 या 12 की संख्या में सुनिश्चित होते हैं। अब एक एक करके मैं उन सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा कि विद्यालय स्तर पे अच्छी पाठचर्या के जो सिद्धांत है वो किन से होके जाने चाहिए, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें उन सिद्धांतों के सुनिश्चितता को पूरा करने के लिए रखनी चाहिए। जैसे यदि हम बात करें विद्यालय स्तर पे अच्छे पाठचर्या के सिद्धांत के बारे में, तो सबसे पहला आता है हमारा जो सिद्धांत होता है वो होता है मनोरंजन का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो सिद्धांत हमारा आता है वो होता है मनोरंजन का सिद्धांत। सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत आता है, हम लोग सेकेंड पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है हमारा, सबसे पहला जो सिद्धांत हमारा होता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो सिद्धांत होता है वो होता है मनोरंजन का सिद्धांत। मनोरंजन का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात जो आती है, अगर हम सामान्य सिद्धांतों की बात करते हैं, जो सबसे पहली बात आती है वो होती है मनोरंजन का सिद्धांत। कहने का तात्पर्य है शिक्षार्थी कक्षा में बैठे बैठे कई बार बोरियत महसूस करने लगता है। होता है ऐसा कि कक्षा में शिक्षक कुछ भी पढ़ा रहा है, बहुत वो महत्वपूर्ण है, बहुत रुचिपूर्ण है, लेकिन कभी कभी बालक की अपनी मनोदशा जो होती है वो वास्तविक तौर पे वह कारगर सिद्ध नहीं हो पाती है। कक्षा में बच्चा बैठा तो रहता है, लेकिन बैठे बैठे वो बोर होने लगता है, बोरियत महसूस करता है। तब ऐसा तब होता है जब शिक्षण कभी कभी लंबा हो जाता है। मान लीजिए कोई क्लास है, शिक्षक काफी लंबा उस क्लास को खींच देता है, ज़्यादा समय लगने लगता है, बच्चा क्लास में बैठा तो रहता है लेकिन उसकी रुचि उसमें समाप्त हो जाती है। या कभी कभी शारीरिक कार्य अधिक हो जाता है। ऐसी स्थितियों में छात्र जो है वह शिक्षा में या शिक्षण में रुचि लेना बंद कर देता है। यह स्थिति छोटी कक्षाओं में अधिक उपयुक्त होती है। ध्यान दीजिएगा, यह स्थिति छोटी कक्षाओं में अधिक उपयुक्त होती है। ऐसी स्थिति में शिक्षण के दौरान यदि एक शिक्षक चाहता है कि बालक उसके द्वारा बताई गई बातों को सुने, उसके द्वारा समझाई गई बातों को समझे, अपने मन मस्तिष्क का वो प्रयोग करें, अपनी क्रियाशीलता का वो प्रयोग करें, तो इसके लिए आवश्यक होता है कि शिक्षा करते समय, ध्यान दीजिएगा, शिक्षण करते समय शिक्षक कक्षा में ऐसी स्थिति सिचुएशन क्रिएट करे जहां बच्चों को या जिसमें बच्चों को ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ मनोरंजन का कुछ आनंद प्राप्त हो सके। इसकी परिकल्पना को पूरा करने के लिए शिक्षक को पढ़ाते समय, समझाते समय बीच बीच में छोटी छोटी कहानियाँ, छोटे छोटे दृष्टांत, छोटी छोटी वास्तविकता की बातें जो कि उस पाठ्यवस्तु से जुड़ी हुई हैं, उसको बीच बीच में वो प्रस्तुत करता रहे, जिससे कि छात्र के अंदर बोरियत ना हो और वह शिक्षक द्वारा बताई गई बातों को अच्छे से स्वीकार करता रहे। इसलिए कहा जाता है, अगर विद्यालय स्तर पे पाठचर्या के समान सिद्धांतों की बात करें तो कहा जाता है कि ऐसे विद्यालय स्तर पे ऐसी पाठचर्या होनी चाहिए जो मनोरंजन के सिद्धांत को पूरा करे। यानी कक्षा में बालक बैठा रहे, शिक्षक उसे पढ़ाता रहे, लेकिन वह बालक कक्षा में बैठे बोर न हो, शिक्षक द्वारा बताई गई समस्त बातों को वो सीखता रहे। यही दूसरा जो सिद्धांत ध्यान में रखने योग्य होता है, ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा सिद्धांत होता है वो होता है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, दूसरा होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत की हम बात करते हैं, समांतर विद्यालय पाठचर्या के सिद्धांतों की बात करते हैं, तो दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत जो निकल के आता है वो हमारा होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। बालक का स्वभाव होता है, वह स्वतः क्रियाशील होता है, क्योंकि बालक में कुछ अंतरा शक्तियां होती हैं जो समय के हिसाब से विकसित करती रहती हैं, वह उसे निरंतर प्रेरित करती हैं कार्य करने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि विद्यालय स्तर पे यदि पाठचर्या की बात हो तो उस पाठचर्या के सिद्धांतों की बात हो तो उसमें कहा जाता है कि वो पाठचर्या ऐसी हो जो बालक के अंदर क्रियाशीलता को पैदा करे। बालक हर हाल में पढ़ने के लिए शिक्षक द्वारा बताई गई कार्यों और विशेषताओं को करने के लिए
प्रेरित होता रहे। और जब इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तो जाहिर सी बात है जो भी पाठचर्या बालक के बीच में रखी गई है वो उसके लिए कारगर होगी, व्यवस्थित होगी। क्योंकि तमाम मनोवैज्ञानिकों ने क्रियाशीलता के सिद्धांत को स्वीकारा और कहा यदि विद्यालय व्यवस्था में, शिक्षा की व्यवस्था में इस क्रियाशीलता के सिद्धांत को रखा जाए तो हमारी जो पाठचर्या होगी वो अच्छी होगी और स्कूली स्तर की बात करें तो बेहतर शिक्षा का कार्यक्रम सुनिश्चित किया जा सकता है। जैसे रायबन महोदय कहते हैं कि छात्र स्वतः क्रियाशील होता है, इसलिए क्रियाशीलता का सिद्धांत शिक्षण में प्रथम तौर पे रखना चाहिए। वहीं फ्रॉबल कहते हैं कि बालक क्रिया के द्वारा ही कार्य को सीखता है, अतः जहां तक संभव है उसे सीखने का अवसर देना चाहिए। वहीं कमेनियस की बात करें तो कमेनियस कहते हैं कि स्कूलों में विद्यार्थियों को लिखाकर, बताकर, गाकर, तर्क कर आदि विशेषताओं से बालक को प्रशिक्षित करना चाहिए, मतलब शिक्षा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव होता है, बालक स्वभावतः क्रियाशील होता है। शिक्षक द्वारा दिए गए विचार, दिए गए जानकारी, दिए गए सूचनाओं के आधार पे कुछ नया, कुछ बेहतर करने की इच्छा जो होती है वह बालक के मन मस्तिष्क में स्वतः तौर पे होती है। इसलिए कहा जाता है कि विद्यालय स्तर पर सिद्धांतों की बात होती है, पाठचर्या के सिद्धांतों की बात होती है तो कहा जाता है कि दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो क्रियाशीलता का सिद्धांत सुनिश्चित होता है। आज की कक्षा में बस इतना ही। शेष जो बातें इसकी बच रही हैं इसकी चर्चा मैं आपसे अगली कक्षा में करूंगा। धन्यवाद।